वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन के टेस्ट में आने वाले एक्सपीरियंस क्वेश्चन, जो डिफरेंट कैंडिडेट्स जो है वो डिफरेंट सेंटर से हमारे साथ शेयर करते हैं। तो एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये रावलपिंडी सेंटर का है। और एज यूजुअल जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इंटेलिजेंस पोर्शन होता है। और इंटेलिजेंस में आपके पास क्या होता है, वर्बल। तो इंटेलिजेंस में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है ऑड वन आउट। फाइंड करना है आपने कि चारों ऑप्शन में से मुख्तलिफ कौन सा है। ठीक है, पैरट, ईगल, स्पैरो या कीवी। तो इसका राइट आंसर है ईगल, क्योंकि ईगल जो है वो मीट खाता है जबकि दूसरे बर्ड्स जो है वो मीट नहीं खाते, इसलिए ईगल जो है वो इनमें से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 इज पेन, पेंसिल, इंक और इरेजर। इन चारों ऑप्शन में से आपने ऑड वन आउट यानी कि डिफरेंट वन को जो है वो फाइंड करना है। तो डिफरेंट वन जो है वो इसमें है इरेजर, क्योंकि बाकी सब जो है वो लिखने में काम आते हैं, जबकि इरेजर जो है वो चीजों को इरेज करता है। थर्ड है आपके पास माइल, फुट, यार्ड और मीटर। इन चारों में से डिफरेंट क्या है। वैसे तो ये चारों ही जो है वो आपके पास लेंथ के यूनिट्स है, लेकिन मीटर इनमें से मुख्तलिफ है, क्योंकि मीटर जो है वो एसआई बेस यूनिट्स है, जबकि बाकी जो है वो बेस यूनिट्स नहीं है। इसलिए मीटर जो है वो इसका राइट आंसर है। फिर है हमारे पास इफ अली डन 30 न्यूटन वर्क्स इन 24 सेकेंड, देन हाउ मच वर्क ही विल बी डन इन 12 आवर्स। अगर अली जो है वो 30 न्यूटन वर्क्स जो है वो 24 सेकंड में कर लेता है, तो बताइए वो 12 घंटों में कितना काम करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने 1 सेकंड का निकालना है। ठीक है, 30 को आप 24 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 सेकंड का आ जाएगा, जो कि है 1.25 न्यूटन काम। अब आपने 12 आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, 12 घंटों को पहले मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर मिनट से वो सेकंड में जाएंगे। तो 12 आवर्स में हमारे पास होते हैं 43,200 सेकंड। अब आपने उन सेकंड्स को 1.25 न्यूटन से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 54,000 न्यूटन। यानी कि अली अगर 12 घंटे काम करता है तो 54,000 न्यूटन वो वर्क डन कर लेगा। नेक्स्ट है इफ दैट लेडी डॉटर इज माई सन आंट, देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दैट लेडी विद मी। ठीक है, आपके सामने एक औरत खड़ी है। ठीक है, उस औरत की जो बेटी है वो मेरे बेटे की आंटी है। तो बताएं उस लेडी का और मेरा रिलेशनशिप क्या हुआ। तो इसका आंसर है मदर। ठीक है, कि मेरे सामने जो लेडी खड़ी है उनकी जो बेटी है वो मेरे बेटे की आंटी है। तो बताइए मेरा और उस लेडी का रिलेशनशिप क्या होगा। ठीक है, कि जो लेडी की डॉटर है यानी कि मैं क्या हूँगा, लेडी का डॉटर भी हो सकती हूँ, लेडी की सन भी हो सकती हूँ। तो इसलिए यहाँ पर आपका और जो सामने औरत खड़ी है उसका रिलेशन जो है वो मदर का है। इसके बाद है इफ हॉस्पिटल इज टू नर्स देन स्कूल इज टू। हॉस्पिटल में नर्स होते हैं तो स्कूल में क्या होते हैं, टीचर। तो टीचर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आपके पास नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज है 3/5, 5/7, 7/9। अब आपने बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो सब में आपने देखा कि नॉमिनेटर यानी कि ऊपर वाले नंबर में भी 2 प्लस किया है और डिनोमिनेटर नीचे वालों में भी 2 प्लस किया है। तो नेक्स्ट आपके पास 7 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 9, और डिनोमिनेटर है 9, 9 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 11। तो इससे अगला जो नंबर है वो क्या है, 9/11। नेक्स्ट इज 70% ऑफ 70। 70 का 70% क्या है, तो ये है 49। ये अगेन रिपीट हुआ है, प्रीवियस एक्सपीरियंस में भी मैंने शेयर किया था। इसके बाद है 1/5 ऑफ 1/10 ऑफ 1/4 ऑफ 250। ठीक है, तो क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। 1/5 यानी कि 1/5 वो लिखा आपने, मल्टीप्लाई 1/10, 1 का मतलब 1/10 यानी कि 10वां हिस्सा, तो आप वो लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/10। फिर लिखा है 1/4, क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा, तो आप क्या लिखेंगे 1/4 किसका, 250 का। तो एंड में आप क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 250। अब ऐसे वाले कैलकुलेटर तो अलाउ होता नहीं है, तो आपकी मेंटालिटी इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आप उस वक्त जो है वो कैलकुलेशन कर लें।
अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन सब की जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.25. नेक्स्ट इज लेम इज कोडेड एज 3425, cook as 4006 and test as 7598. द 2098 विल बी, ठीक है। आपने इसका आसान तरीका ये है कि आप लेम लिखिए, नीचे उसका कोड लिखिए, फिर आप कुक लिखिए, नीचे उसका कोड लिखिए, टेस्ट लिखिए, फिर उसका कोड लिखिए। अब इन्होंने कहा है कि 2 है, अब 2 में आपके पास क्या आ रहा है, एम आ रहा है, ठीक है, तो आप लिखेंगे एम। फिर 0 में हमारे पास क्या आ रहा है, ओ। फिर 9 में आपके पास क्या आ रहा है, एस। फिर 8 में आपके पास क्या आ रहा है, टी। तो ये जो गिवन वर्ड बन रहा है ना, ये आपके पास बन रहा है मोस्ट। सेम इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन भी थे डिफरेंट डेटा के साथ, लेकिन थे जो है वो इसी सीक्वेंस से। उसके बाद एक और क्वेश्चन है अपोजिट जेंडर ऑफ मेयर, ठीक है। मेयर कहते हैं हॉर्स की जो फीमेल होती है। अब फीमेल दी है तो आपने उसका अपोजिट बताना है, यानी कि मेल। तो मेयर का जो अपोजिट जेंडर है वो क्या है, हॉर्स। नेक्स्ट हमारे पास एक सीरीज गिवन है, अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। ए बी, अब डी सी लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको थोड़ा उल्टा पढ़ें, ठीक है, सी डी, फिर जी एच आई जे। अच्छा, ए बी सी डी के बाद इन्होंने ई एफ को स्किप किया है और लिखा जी एच आई जे। फिर के को स्किप किया, एल एम एन ओ को उल्टा करके लिख दिया, ठीक है, तो ओ पहले आ गया, एन बाद में। अब पहले उन्होंने ई एफ को स्किप किया, फिर के को किया, अब दो थे फिर एक थे, अब आपने कुछ भी स्किप नहीं करना, ठीक है। एन ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू, तो ऊपर आएगा पी क्यू और नीचे आपने उल्टा करके लिखना है, आर एस होता है, आपने क्या लिखना है, एस आर। तो इस तरीके से इस सीरीज का आंसर क्या होगा, पी क्यू एस आर। उसके बाद है हैप्पी इज टू सैड देन ब्यूटीफुल इज टू। हैप्पी का जो अपोजिट है वो सैड होता है, तो ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होगा, अगली। नेक्स्ट इज इफ अहमद डन दैट वर्क इन 30 मिनट्स एंड अली इज डन सेम वर्क वी टेक अ ट्वाइस टाइम ऑफ अहमद इफ बोथ आर डूइंग दैट वर्क इन हाउ मच टाइम, ठीक है। अहमद जो है वो एक काम कर रहा है 30 मिनट में और अली वही काम डबल टाइम में कर रहा है, यानी कि 30 है तो कितने हो जाएंगे, 60। 60 मिनट में अहमद वो जो काम, नहीं, अहमद जो है वो 30 मिनट्स में कर रहा था, तो अली जो है वो 60 मिनट्स में कर रहा है। तो बताइए अगर दोनों जो है वो कंबाइन काम कर रहे हैं, ठीक है, इफ बोथ आर डूइंग दैट वर्क, ठीक है, दोनों उसको कंबाइनली काम कर लें तो बताएं वो कितने टाइम में हो जाएगा, ठीक है। अली जो है वो डबल टाइम कंज्यूम कर रहा है, 60 मिनट्स ले रहा है, और अहमद जो है वो 30 मिनट्स में कर रहा है, तो 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो आधा टाइम लगेगा, ठीक है, यानी कि 45 मिनट्स। नेक्स्ट इज इफ फर्स्ट डे ऑफ मंथ इज फ्राइडे देन 19th डे विल बी। अगर मंथ का जो फर्स्ट डे है वो फ्राइडे है तो 19वां दिन क्या होगा। तो इसकी बहुत आसान ट्रिक्स जो है वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, और जो कैंडिडेट्स मुझसे प्रिपरेशन करते हैं उनको भी मैंने बहुत बार बताया है कि आपने क्या करना है, 1 में 7 प्लस कर देना है, क्योंकि जब आप 7 प्लस करेंगे तो 8वां दिन भी क्या होगा, फ्राइडे। अब 1 में आप 7 प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 8 डे भी क्या होगा, फ्राइडे। फिर 8 में अगेन 7 प्लस करेंगे तो 15 आएगा, 15 भी क्या होगा, फ्राइडे। 16 सैटरडे, 17 संडे, 18 मंडे, तो 19th में आपके पास क्या आएगा, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यंग वन ऑफ हॉर्स। हॉर्स का यंग वन क्या है, यानी कि हॉर्स का जो बेबी होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फोल, ठीक है, एफ ओ ए एल, फोल। तो इसी तरीके से आपके पास सीरीज, ऑड वन आउट, एनालॉगी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं वर्बल में, तो इनकी आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। वर्बल के बाद हमारे पास नॉन वर्बल है, और नॉन वर्बल जो है वो आपके इसी तरीके से होते हैं वर्बल की तरह, ठीक है। पिक्चर फॉर्म में होते हैं, उसमें आपने ऑड वन आउट वगैरह करने होते हैं, समटाइम खाली स्पेस दिए होते हैं। तो थोड़े से जो है वो टाइम कंज्यूमिंग आ रहे हैं, यानी कि थोड़े से मुश्किल आ रहे हैं नॉन वर्बल। वर्बल आसान आ रहे हैं, नॉन वर्बल थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि वो डिफरेंट या फिर मुश्किल मुश्किल पिक्चर्स जो है वो दे रहे हैं। अच्छा, आप में से अगर कोई टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहता है या नोट्स वगैरह लेना चाहता है तो वो हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, नंबर आपके पास शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास एकेडमिक्स आ गया है, यानी कि फिजिक्स। फिजिक्स में जो एक्सपीरियंस है वो देखते हैं। पहला सवाल है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एक्सेलरेशन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो वो है फोर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ।
F इज इक्वल टू ma। तो अगर फोर्स बढ़ेगी तो बॉडी की एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। तो एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है। सेकंड है, मून की जो ग्रेविटी है वो है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी 100 kg। आपको दो चीजें गिवन है, मास और ए। ठीक है, ग्रेविटी जो होती है उसे हम एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला लगाएंगे। फोर्स आपने मालूम करनी है, ठीक है, मास है 100 और जो एक्सेलरेशन है वो है 1.6। दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 160 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर जो है वो 160 न्यूटन है। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल दिया उन्होंने। उसके बाद है विच इज वेक्टर क्वांटिटी। अब 3 4 5 ऑप्शन होंगे, उनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो राइट आंसर था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन जरूरी है। नेक्स्ट है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये एक लॉ की स्टेटमेंट लिखी हुई है और आपने बताना है कि ये कौन सा लॉ है। तो ये जो लॉ है, इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपके पास कुछ मेजर लॉ है, आप उनको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ओहम्स लॉ हो गया, कूलम्स लॉ हो गया, न्यूटन के फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉज, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं जिनकी स्टेटमेंट आप पढ़कर जाइएगा। स्टेटमेंट देने और आपको लॉ बताना है। उसके बाद F इज इक्वल टू एम ए में से एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में आया होगा। नेक्स्ट है मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास क्या है। तो अर्थ का मास जो है वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, 6.0 एक्सपोनेंट 10 पावर 24 kg। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड इज। हीट जो है वो ट्रांसफर होती है सॉलिड में, ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है और उसके बराबर में भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो उस गर्म सॉलिड ऑब्जेक्ट की हीट जो है वो ठंडे सॉलिड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, यानी कि ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। तो जिस मेथड के जरिए होती है उस मेथड का नाम क्या है, कंडक्शन है। अच्छा, फिजिक्स जो है वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में से आ रहा है, 9th 10th की बुक में से आ रहा है, इजी आ रहा है। अगर आपने प्रिपरेशन की है तो आपको इजी लगेगा। उसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश में आपके पास जो है वो एज यूजुअल वॉइसेस आ रही हैं, नरेशंस आ रही हैं, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन करनी है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें इंग्लिश का एक्सपीरियंस शेयर किया था, ठीक है, वॉइसेस वगैरह। तो इसमें आपकी जो ग्रामर है वो तकरीबन सारी आ रही है। उसके बाद है मैथमेटिक्स। अच्छा, मैथमेटिक्स में आपके पास पहला सवाल है, ये कॉस जो है वो ऊपर चला गया है। बेसिकली कॉस और टेन थीटा जो है ना वो साथ में लिखे हुए हैं। ये कॉस मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है साइन थीटा के। ठीक है, वीडियो के एंड में जो है वो मैंने इन तमाम रेशियोज की जो है पिक्चर आपके साथ शेयर की है, तो वो आप देखिएगा। तो वहां पे आपको, क्योंकि लाजमी एक दो सवाल जो है वो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में से आ रहे हैं। तो कॉस और टेन थीटा का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। उसके बाद है इन अ मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आइडेंटिटीज आर जीरो इज कॉल्ड। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम आइडेंटिटीज यानी कि उनके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स लिखे हैं वो सारे जीरो हों, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इन ए रेशो बी ए इज कॉल्ड। ठीक है, ए रेशो बी में ए क्या कहलाता है, तो ए क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट, और बी क्या कहलाता है, कॉन्सिक्वेंट। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो एलसीएम से आया हुआ था। नेक्स्ट है इन टू इक्वल सर्कल्स आर टचिंग ओनली वन पॉइंट देन द डिस्टेंस ऑफ देयर मिड पॉइंट विल बी इक्वल टू। ठीक है, दो सर्कल हैं आपके पास और दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जिस पॉइंट पे वो टच कर रहे हैं वहां से लेकर सेंटर तक क्या कहलाता है, तो वो कहला रहा है डायमीटर। एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से आया हुआ है कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब थीटा यहाँ पे नहीं लिख सकते थे लेकिन टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसके बाद है डैश हैज अ राइट एंगल, कि डैश जो है उसमें राइट एंगल मौजूद होते हैं। अब ये डिग्री पूछा था, ये शेप्स पूछा था, तो मैंने यहाँ पे दोनों ही लिख दिए हैं। 90 डिग्री को आप राइट एंगल कहते हैं और 90 डिग्री के जो एंगल हैं वो रेक्टेंगल में पाया जाता है, स्क्वायर में पाया जाता है, और तमाम ऐसे ट्राइंगल जिनमें कम से कम एक 90 डिग्री का एंगल हो उसमें भी
राइट एंगल पाया जाता है। तो अगर वो शेप्स देते हैं तो रेक्टेंगल, स्क्वायर और ऑल राइट ट्रायंगल में राइट एंगल मौजूद होता है। और अगर वो डिग्री में पूछ रहे हैं तो 90 डिग्री को हम राइट एंगल कहते हैं। इसके अलावा जो है और आपके मोस्टली पीडीएफ से क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है? तो आपने जो है वो अपनी बुक से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो बताया गया है आपके पास पैटर्न, तो वो तो आपको पता ही है कि इंटेलिजेंस जो है वो 40 मिनट्स में आपने 100 क्वेश्चंस करने हैं। इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट्स गिवन है और 50 क्वेश्चंस है। फिजिक्स और मैथ में 25 क्वेश्चंस होंगे और टाइम आपको जो है वो 20 मिनट्स ही दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर जो मैं आपको बताई थी कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो कुछ आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, कि टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन अपॉन कॉस। और कॉट थीटा किसके बराबर होता है? कॉस अपॉन साइन थीटा। तो जो बच्चे अभी मैट्रिक करके गए हैं या जिनकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है उनको तो ये वैसे भी याद होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पाइथागोरस आइडेंटिटीज लिखी हुई है, ठीक है। अभी इसमें से ऊपर एक सवाल भी आया था ना कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे जो कुछ को-फंक्शनल आइडेंटिटीज़ हैं, ये तो आपके एग्ज़ाम में नहीं आती, लेकिन फिर भी आ सकती हैं, तो आप इनको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ज़्यादातर जो है वो आपके पास यही आइडेंटिटीज़ आती हैं, ठीक है? तो ये थे कुछ एक्सपीरियंस एमसीक्यूज़ जो कि कैंडिडेट्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं। आपने इन एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है, अच्छे तरीके से रीड करके जाना है, ताकि आपका टेस्ट जो है वो भी अच्छे मार्क्स से पास हो। तो होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।